देखो ये लास्ट मॉड्यूल है, इसमें हम लोग समझेंगे जो भी हेल्पिंग वर्ब्स है। हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में मैंने बहुत कुछ कहा है तुम लोग को। हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब क्या है कि जो मेन वर्ब को हेल्प करे और मेन वर्ब के एब्सेंस में वो भी एक मेन वर्ब का काम करता है। जैसे इज हो गया है ना, वॉज हो गया एंड सो ऑन। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करके क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल देखो, अमिताभ बच्चन इज अ ग्रेट एक्टर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इज ही केवल वर्ब है, यानी कि इज तुमको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नजर आ रहा है, वह यहाँ पे वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरा मेन वर्ब प्रेजेंट है ही नहीं है यहाँ पे। तो इसको हम यदि क्वेश्चन मार्क की तरह हम यदि यूज करना चाहते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का हम यूज क्वेश्चन मार्क के लिए भी करते हैं, और उसका प्लेसमेंट क्या होता है? स्टार्टिंग में होता है। इज अमिताभ बच्चन होस्टिंग अ टेलीविजन शो? क्वेश्चन मार्क। तो इज यहाँ पे हेल्पिंग द मेन वर्ब। देखो यहाँ पे जो इज शब्द आया वो मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है। मेन वर्ब क्या है? होस्टिंग है, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में है यहाँ पे। समझे? तीसरा वो देखो सेंटेंस, अमिताभ बच्चन इज बीइंग कन्फर्ड विद एन अवार्ड। इसका मतलब ये क्या हुआ? वही एक्टिव और पैसिव वॉइस। इज बीइंग है कि नहीं है? तो कहने का मतलब क्या कि हम पैसिव वॉइस में भी हम यूज करते हैं इसका, हेल्पिंग वर्ब का। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि इज यहाँ पे हेल्प कर रहा है कौन से वर्ब को? बीइंग को हेल्प कर रहा है, सॉरी व्हिच इज हेल्पिंग द मेन वर्ब, कन्फर्ट को हेल्प कर रहा है। बीइंग तो हम इसलिए लगाए क्योंकि ये कौन सा वॉइस है? पैसिव वॉइस। आगे बढ़ सकते हो। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि अमिताभ बच्चन इज अ ग्रेट एक्टर। द वर्ब इज इंडिकेट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि बताए हैं तुम लोग को कि वर्ब का बहुत सारा एप्लीकेशन होता है। उसमें एक एप्लीकेशन क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या? किसी चीज का होना। जैसे आई एम ए टीचर, करेक्ट? यू आर ए स्टूडेंट। तो क्या हुआ? ये चीज होना हुआ। तो कोई भी चीज का होना मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग। तो अमिताभ बच्चन इज अ ग्रेट एक्टर, ये क्या है? इज क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग को रिफ्लेक्ट करता है। वहीं लिखा गया है कि वर्ब इज इंडिकेट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग एंड इज द ओनली वर्ब हियर, इसलिए इसको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है। तो इसलिए हमको इसको लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, और यहाँ पे इसको मेन वर्ब भी कह सकते हैं हम लोग। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आर यू ए वेरी कीन लर्नर? तो आर यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क की तरह यूज कर रहे हैं। ये भी क्या है? लिंकिंग वर्ब भी है, मगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। मारुति सुजुकी इज अ ह्यूजली पॉपुलर कार। अब देखो कार क्या है? कार नाउन है। पॉपुलर क्या है तुम्हारा? एडजेक्टिव है। और ह्यूजली क्या है? एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव वो क्या कर रहा है? वो मॉडिफाई कर रहा है। ह्यूजली मतलब बड़ा। सचिन तेंदुलकर वॉज अ कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। सही बात है। वॉज क्या है? यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है। आगे बढ़ सकते हो। और ये तुम टेबल बहुत बार देख चुके हो, फिर से एक बार आया है। स्टेट ऑफ बीइंग में फर्स्ट पर्सन हो या सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो तो प्रेजेंट में हम एम यूज करते हैं। पास्ट हो तो वॉज यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन या सिंगुलर के लिए। सेकेंड में देखो वी है। वी मतलब क्या? फर्स्ट पर्सन हुआ, प्लूरल हुआ। वी आर गोइंग, वी आर प्लेइंग, तो आर यूज कर सकते हैं। यदि पास्ट टाइम का बात हो तो हम लोग वो का यूज करेंगे। यू देखो, यू एज यू नो डैट, यू क्या है? सेकेंड पर्सन, करेक्ट? सेकेंड पर्सन, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ही इक्विवेलेंट है। इसमें प्रेजेंट में आर यूज करेंगे और पास्ट में वो यूज करेंगे। उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, सी, इट। इट का यूज कैसे होता है तो तुम लोगों को पता है। प्रेजेंट क्या है? इज यूज करेंगे और पास्ट में वॉज यूज करेंगे। ही वॉज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। लास्ट देखो दे मतलब थर्ड पर्सन, और वो क्या है? तुम्हारा प्लूरल फॉर्म में है। तो प्रेजेंट में दे आर गोइंग और दे वर गोइंग। तो ये जानते हो तुम लोग, कोई नया चीज नहीं बता रहे। देखो उसके बाद जैसे कि पहला सेंटेंस क्या था उस समय कि इस अमिताभ बच्चन होस्टिंग अ टेलीविजन शो। तो यहाँ पे कह रहा है कि देखिए इज क्या है? इज अनदर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वो भी अनदर मेन वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, दैट इज अ होस्टिंग। और यहाँ से ये क्वेश्चन मार्क बना रहे हैं, और ये क्वेश्चन मार्क्स कौन से फॉर्म में बन रहा है, कौन सा मूड में बन रहा है? तो ये प्रोग्रेसिव टेंस में बन रहा है, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस में बन रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे होस्टिंग है। इट हैज बीन रेनिंग हैवीली सिंस दिस मॉर्निंग। तो देखो यहाँ पे भी यूज किया गया है हैज बीन। हम इसको कह सकते हैं कि हैज बीन रेनिंग
ये तीनों का कम्बिनेशन को हम कह सकते हैं कि ये वर्बल फ्रेज है। करेक्ट, वर्बल फ्रेज भी कह सकते हैं। द ट्रेन इज रनिंग लेट बाय 4 आवर्स। तो देखो इज है, इज मॉडिफाई कर रहा है किसको, रनिंग को, मॉडिफाई नहीं वैल्यू एडिशन कर रहा है, एंड सो ऑन। आगे बढ़ जाओ, ऐसे बहुत सारी चीज है। अब देखो अ न्यू टीवी शो इज बीइंग होस्टेड बाय अमिताभ बच्चन। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, नहीं तो हम कह सकते थे कि अमिताभ बच्चन होस्ट अ न्यू टीवी शो। इसको यदि हम पैसिव वॉइस करते तो इज बीइंग होस्टेड। तो यहाँ पे यही लिखा गया कि जो इज शब्द है ये दूसरे वर्ब को, करेक्ट, दूसरे वर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है पैसिव वॉइस में। चेन्नई इज बीइंग बैटर्ड बाय रेन्स दिस वीक। चेन्नई पूरी तरीके से ग्रसित हो गया, पूरी तरीके से स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि जानते हो कि चेन्नई या केरल हो गया, ये सभी इंडियन मानसून की वजह से बहुत ही दिक्कत में रहता है। द क्रिकेटर्स वर गिवन अ राउजिंग वेलकम, द डियर वॉज डिवोर्ड बाय द हंग्री लायन, एंड सो ऑन। देखो यही चीज़ है, फिर से रिपीट हुआ है। तो ये सब चीज़ का ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि स्टेट ऑफ बीइंग का भी सेम रहेगा और ऑक्सिलरी वर्ब जो बी फॉर्म्स में उसका भी सेम ही चीज़ रहेगा। आगे बढ़ जाओ, जैसे एग्जांपल देखो इसमें पोजीशन का दिखाया गया है, अमिताभ बच्चन हैज़ अ डॉटर एंड अ सन। तो हैज़ यहाँ पे केवल एक वर्ब है जो सेंटेंस में काम आ रहा है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब है, और वो ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। सेकंड में भी देख सकते हो कि टेंस ही है जी, हैज़ अमिताभ बच्चन होस्टेड सेवरल अदर टेलीविजन शोज। तो हैज़ क्या है, तुम्हारा ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ पे काम आ रहा है, तो वही बोला कि हैज़ क्या है, इज हेल्पिंग द मेन वर्ब। मेन वर्ब जो होस्टेड है उसको हेल्प कर रहा है और क्वेश्चन मार्क बना रहा है। और यहाँ से हमको पता चलता है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है ये। थर्ड देखो, अमिताभ बच्चन हैज़ बीन कन्फर्ड विद एन अवार्ड। तो यही बात है, ये एक्टिव से पैसिव वॉइस का बात किया गया है। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है कि हैज़, देखिए पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह पोजीशन तुम पास्ट में भी दिखा सकते हो, प्रेजेंट में भी दिखा सकते हो और फ्यूचर में दिखा सकते हो। जैसे थर्ड, वहाँ पे थर्ड एग्जांपल देख सकते हो, यू विल हैव द बुक बाय नेक्स्ट वीक। तो क्या है, फ्यूचर का रेफरेंस है कि नहीं है, या आपके पास किताब होगा नेक्स्ट वीक तक। तो यानी कि फ्यूचर में पोजीशन दिखा रहा है, कौन सा, ये हैव ही क्यों लगा, क्योंकि वहाँ पे विल है। मॉडल जब आ जाएंगे तो हमेशा हमको वह भी यूज़ करना पड़ेगा। करेक्ट, आगे बढ़ो। तो प्रोग्रेसिव टेंस यानी कंटिन्यूअस टेंस, जैसे हैज़ अमिताभ बच्चन होस्टेड सेवरल अदर टेलीविजन शोज। तो यहाँ पे हैज़ शब्द क्या है, वही परफेक्ट टेंस के लिए यूज़ किया गया, क्वेश्चन मार्क के लिए। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे थर्ड एग्जाम्पल देख सकते हो, हैव यू टेकन योर क्रेडेंशियल्स विथ यू टू द इंटरव्यू। जो डॉक्यूमेंट्स है, जो आपको क्रेडिट मिला है, क्या आपने लिया है उस चीज़ को। इंटरव्यू के टाइम में तुम लोग लेके आया था कि नहीं लेके आया था, अपना जन्म पत्री सब लेके आया था ना। और जिसका जन्म पत्री ज़्यादा आया था उसको नंबर भी मिला था, जाके देख लो उसमें। समझ गए ना, आगे बढ़ जाओ। तो आगे देखो यहाँ पे, यदि हम प्रोग्रेसिव वर्ब का बात करें, प्रोग्रेसिव वर्ब का मतलब क्या है कि हैज़, हैव, हैड जो यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करें या परफेक्ट टेंस में यूज़ करें या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करें हम लोग। करेक्ट, तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट में हम आई फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर के लिए हैव यूज़ करते हैं। क्यों, जानते हैं कि आई और यू एक्सेप्शनल केस, उसमें हमेशा हैव ही यूज़ होगा, प्रेजेंट में स्पेशली। पास्ट में तो सब हैड यूज़ होगा, चाहे इरेस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट नेचर। सब्जेक्ट कुछ भी हो, दे हो, ही हो, ईट हो, कुछ भी हो, और ये पास्ट का बात हो तो हैड ही लगेगा। देख लो सेकंड में सब में हैड है। तो देखो फर्स्ट पर्सन हो, सिंगुलर हो तो हैव लगेगा। सिमिलरली फर्स्ट पर्सन और प्लूरल हो तो हैव ही लगेगा, सेकंड पर्सन हैव लगेगा। थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो तो हैज़ लगेगा, और देखो लास्ट में थर्ड पर्सन हो और प्लूरल है तो हैव लगेगा। पास्ट देखो सब में हैड है। अब फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में हमेशा क्या आता है, मॉडल्स आ जाते हैं। जब मॉडल्स आ गए तो आंख बंद करके तुम हैव ही यूज कर सकते हो, इसलिए सब हैव है वहां पे। अब बोलो क्या बोल रहे थे पिंटू, देखो थोड़ा सा सब्र कर लिया करो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तरीका है, तुम्हें पता है यहाँ पे एक बहुत अच्छा तरीका बताया गया है। अमिताभ बच्चन डज हैव ए डॉटर एंड अ सन। देखो कितना बढ़िया शब्द है। देखो ये भी करेक्ट इंग्लिश है। यहाँ पे हम आइदर ये भी लिख सकते थे कि अमिताभ बच्चन हैज़ ए डॉटर एंड अ सन। भाई यहाँ पे डज देखो, डज किसके लिए आता है, डज सिंगुलर के लिए आता है। डिड किसके लिए आता है, पास्ट का, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। डू किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है। मगर एक्सेप्शन क्या है कि आई आर यू।
सेम केस, समझ रहे हो ना बात को, सेम केस। यहाँ पे अमिताभ बच्चन के साथ डज आया है, डज मतलब क्या, सिंगुलर आया है। जब डज आ जाएगा तो कभी भी हैज यूज नहीं हो सकता है, वो हैव ही यूज होगा, देखो वहाँ पे। तो ये भी करेक्ट सेंटेंस है। तो यहाँ पे इसलिए कहा गया कि जो डज शब्द आया वो भी क्या है, इज हेल्पिंग द वर्ब हैव, क्योंकि वो भी ऑक्सिलरी वर्ब है। डज भी क्या है, एक वर्ब है। और डज हो, डीड हो, डू हो, ये क्वेश्चन बनाने में कितना काम आता है बताओ, है कि नहीं है। और वो भी स्पेशली जो प्रेजेंट टेंस, जो सिंपल टेंस होता है, सिंपल टेंस, किसी का भी सिंपल टेंस हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो या पास्ट सिंपल टेंस हो या फ्यूचर सिंपल टेंस हो, तो ये सब वर्ड ज़्यादा यूज होते हैं। जैसे डिड यू गो, डिड यू गो, तो क्या हुआ, पास्ट टेंस का क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा। डू यू गो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह यूज किए जाते हैं। अब देखो हमेशा समझना कि जब क्वेश्चंस करोगे, डीड से करोगे, तो हमेशा V1 फॉर्म ही आएगा, क्योंकि ये पूछा जा रहा है कि तुमने किया था कि नहीं किया था, इसमें तय नहीं है कि तुमने किया है, इसलिए डीड करके V1 होता है। और यदि तुमने, जैसे कि डिड यू गो, अब तुम बोलो कि यस हमने किया, यस आई वेंट, क्यों, तुम ब्रैकेट खोल रहे हो और तुमने बता दिया कि हाँ ये चीज हो चुका है। वहां पे ध्यान दो, वहां पे ध्यान दो अच्छे से, तुमको समझ में आया या नहीं आया पूरा ध्यान देते रहो वहां पे। अमिताभ बच्चन डज हैव अ डॉटर एंड अ सन। दूसरा देखो, डू यू ऑलवेज ड्राइव सो कॉशियसली, तो देखो ये ड्राइव है, V1 है कि नहीं है, यानी कि ये तुम्हारा पूरी तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात है। तो डू इज अ हेल्पिंग वर्ब, जो कि हम यूज कर रहे कैसे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, जो बार बार मैं बोल रहा हूँ। डिड हो, डू हो, डज हो, हम लोग स्टार्टिंग में यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क के लिए। अमिताभ बच्चन डज एक्ट रियली वेल, देखो यदि हम वहां पे डज नहीं होता तो एक्ट हो जाता, बट चूंकि डज आया है इसलिए क्या हो गया, वहां पे एक्ट आएगा, V1 फॉर्म आएगा। तो ये भी समझना चाहिए तुम लोग को। तो यहाँ पे लिखा गया कि डज, देखिए वो हेल्पिंग द मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या एक्ट कर रहा है, और हमेशा यदि मेन वर्ब होगा डज के बाद तो V1 ही फॉर्म आ सकता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, उसको लेना देना नहीं है तुम लोग को, यानी कि ये मॉडल्स की तरह काम कर रहा है, समझ गए ना। आगे बढ़ जाओ। डू यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, डू नेचर ऑफ सब्जेक्ट, आपका कैसा सब्जेक्ट है, तो मैं बोल रहा हूँ कि मॉडल्स की तरह काम कर रहा है, यानी कि रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आपका उसके बाद V1 ही फॉर्म आएगा, ये बोल रहा हूँ मैं। आगे देखो वहाँ पे, डज अमिताभ बच्चन हैव अ डॉटर टू, देखो डज आया तो देखो हैव है कि नहीं है वहाँ पे, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे वर्ब जो डज है क्या है, ये यूज किया जा रहा है क्वेश्चन बनाने के लिए, एंड बहुत सारे हो सकते हैं। डिड ही रियली स्टार इन सो मैनी मूवीज, क्वेश्चन मार्क। आई डू ऑलवेज ट्राई टू बी ऑन टाइम टू वर्क, ठीक है, इसमें तो आई के साथ ट्राई ही होगा। द प्राइम मिनिस्टर डिड एम्फसिस ऑन द नीड फॉर द मोर रिफॉर्म्स। अब देखो ये सब पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, थर्ड वाला, ये पास्ट का बात है, वहाँ देखो डिड लगा है तो इसलिए एम्फसाइज्ड नहीं होगा, डिड और एम्फसाइज दोनों कंबाइन करोगे तो ऑटोमेटिकली वो एम्फसाइज्ड हो गया है, V2 आ गया है। डिड प्लस V1, इसका मतलब क्या, वो V2 है, समझ गए ना। डज प्लस V1, इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली V5 है, समझ रहे हो ना। डज प्लस V1, इसका मतलब वो V5 है, इस तरह समझो। तो यहां पे देखो डिड प्लस V1 है, इसका मतलब वो V2 है। तो प्राइम मिनिस्टर डिड एम्फसाइज, यानी कि किए थे, ऐसा एम्फसाइज किए थे, यानी कि पास्ट एक्शन है वो, समझे, वही चीज लिखा गया है यहाँ पे। आगे बढ़ जाओ तो देखो यहाँ पे लिखा गया है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, उसके साथ हम डू यूज करेंगे, सेकेंड पर्सन प्लूरल, उसके साथ भी डू यूज करेंगे, और सेकेंड पर्सन चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उसके लिए डू ही यूज करेंगे। ही हो, सी हो, इट हो, हाँ, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज हमेशा यूज करेंगे, और दे यानी कि थर्ड पर्सन और प्लूरल हो तो हमेशा डू यूज करेंगे। अब बाकी पास्ट में हमेशा जैसे हम हैड यूज करते थे उसी तरह पास्ट में हमेशा क्या होगा, तुम्हारा डिड ही होगा। इसको बोलते हैं वर्ब्स ऑफ डू फॉर्म, यानी डू फॉर्म, क्योंकि डू का ही फॉर्म अलग अलग होता है, डज होता है, डिड होता है। अब हम बात करेंगे स्पेशली मॉडल्स के ऊपर। तो हमने अलग अलग देखा है, हमने क्या देखा, मेन वर्ब देखा, ऑक्सिलरी वर्ब देखा, स्टेट ऑफ बीइंग देखा, डू फॉर्म्स देखे। अब हम देखेंगे थोड़ा सा मॉडल्स वर्ब भी देखेंगे। मॉडल्स वर्ब के बारे में इस क्लास में कई बार कहा गया है कि मॉडल वर्ब्स का मतलब क्या, कि उसके इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है, वो हमेशा किसके साथ आएगा, मेन वर्ब के साथ ही आएगा, समझे ना।
जैसे आई कैन प्ले क्रिकेट, तो आई कैन क्रिकेट नहीं हो सकता है ना, तो प्ले होगा ही होगा, यानी कि मेन वर्ब के साथ आएगा ही आएगा। तो यहाँ बताने की कोशिश है कि देखिए कैन का मतलब होता है एबिलिटी, यानी कि आपके पास क्षमता होना, यानी कि मैं खेल सकता हूँ, सिंपल। दूसरा क्या कि आई विल प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे विल का मतलब क्या कि इंटेंशन दिखा रहा है कि यस आपका इच्छा है कि आप खेलोगे। थर्ड आई मे प्ले क्रिकेट, यानी कि पॉसिबिलिटी है या परमिशन है, मे आई प्ले क्रिकेट, परमिशन, वो भी पोलाइट परमिशन ले रहे हो। तो देखिए कैन है एबिलिटी, विल इंटेंशन, में तुम्हारा पॉसिबिलिटी या फिर परमिशन, और आई सेल प्ले क्रिकेट यानी कि इंटेंशन, वो भी मजबूत इंटेंशन है। और हमने कई बार क्लास में कहा है कि आई के साथ सेल यूज होता है, मगर प्रेजेंट डेज में आई के साथ विल बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है, समझे। यदि यू के साथ सेल का यूज हो तो क्या है, वो फोर्सफुल है, ड्यूटी है आपका, है कि नहीं है। जैसे आई सेल गो, तो इसका मतलब सिंपल है कि हम जाएंगे। आई सेल गो, आई विल गो, दोनों बराबर स्टेटमेंट है अभी कॉन्टेक्स्ट में। मैं यदि हम ये बोल दे कि यू सेल गो, यू के साथ हमेशा विल यूज होता है, मैं यू सेल गो यानी कि तुम्हारे ऊपर क्या है, ये कमांड है, यू हैव टू गो, आपको जाना ही होगा। आगे देख सकते हो। अब इसका पास्ट कर देते हैं, जो हमने किया है कैन विल में, इसका पास्ट यदि हम देखेंगे, आई कुड प्ले क्रिकेट, यानी कि मैं खेल सकता था क्रिकेट, यानी कि पॉसिबल डेट आई विल एबल टू, यानी कि ये पॉसिबल था पहले, मैं हम नहीं खेल पाए शायद, है ना, हम खेल सकते थे। आई शुड प्ले क्रिकेट, यानी कि हमको खेलना चाहिए, यानी कि ऑब्लिगेशन है कि हमको खेलना चाहिए। आई वुड प्ले क्रिकेट, यानी कि पॉसिबिलिटी है ये कि हम खेल सकते हैं, आई वुड प्ले क्रिकेट। आई मस्ट प्ले क्रिकेट, यानी कि नेसेसिटी है, हमको खेलना ही है, खेलना है। जैसे ऑट टू भी होता है, ऑट टू भी मस्ट से भी थोड़ा सा और बड़ा फॉर्म है वो। आई ऑट टू प्ले क्रिकेट, ऑट टू सुने को नहीं सुने हो, OUGST TO2, वो भी मस्ट का एक थोड़ा सा ऊपर का फॉर्म है। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि आई माइट प्ले क्रिकेट, ये पॉसिबिलिटी है। अब देखो ये कभी मत सोचना कि माइट हमेशा पास्ट में ही यूज होता है, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम माइट पास्ट में यूज होता है, मगर प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है। जैसे कुड जो है COULD, जो कुड है वो पास्ट में यूज होता है, मगर प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है। ज़्यादातर पास्ट में यूज होता है, मगर प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है। देखो आई ऑट टू प्ले क्रिकेट, यानी कि नेसेसिटी है, वही चीज़। तो जितने भी तुमने अभी मॉडल्स देखे हैं, इसमें क्या है, यदि हम पूरी तरीके से इसको रखें तो कोई पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, कोई ऑब्लिगेशन दिखा रहा है, कोई परमिशन दिखा रहा है, कोई एबिलिटी दिखा रहा है, कोई नेसेसिटी दिखा रहा है, या कोई इंटेंशन दिखा रहा है। जैसे आई विल प्ले क्रिकेट, ये इंटेंशन दिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि मॉडल्स बहुत टाइप के होते हैं, कैन, विल, सेल, मे, मस्ट, कुड, वुड, शुड, माइट, ऑट टू, ये सभी मॉडल्स हैं। इसके बारे में एक बार और चेक कर लोगे, और बहुत आसान है, रटो मत, लिखते रहो, अपने आप समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, वन मस्ट ड्राइव केयरफुली ड्यूरिंग मानसून, तो यानी क्या है, मस्ट यानी कि कंपल्सन नहीं है, अच्छे से ड्राइव करना चाहिए उसको। यू ऑट टू हैव कम ऑन टाइम टू द क्लास, आपको आना ही होगा टाइम में। नरेंद्र मोदी माइट अनाउंस अर्ली इलेक्शन, यानी कि हो सकता है अनाउंस कर दे जल्दी इलेक्शन बिकॉज ऑफ सम रीजंस। समझ गए ना। तो इस हिसाब से तुम्हारा पूरी तरीके से वर्ब चैप्टर कंप्लीट होता है यहीं पे, समझे। आई हैव कंप्लीटेड द वर्ब चैप्टर सक्सेसफुली।